अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, किसी भी फंक्शन की लिमिट को कैसे फाइंड किया जाता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन: लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइन on some open interval that contain the number except possibly at itself. Then we say that a limit of फंक्शन f of x हमारे पास as x approaches to a, ठीक है, x approaches to a या x tends to a is L। ठीक है, L कोई भी कांस्टेंट नंबर कर सकते हैं। एंड वी राइट इसको हमने लिखना कैसे है? लिमिट x टेंस टू a f of x इज इक्वल टू L। if every number epsilon greater than 0 there is a number delta greater than 0 such that if 0 less than x minus a less than delta, then f of x minus L लेस दैन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन है। कोई भी हमारे पास फंक्शन है, उसको ओपन इंटरवल डिफाइन कैसे करना है, ठीक है, और लिमिट उसकी कैसे लेनी है, ये सब कुछ डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। अब हम इसके मतलब ना कुछ और मज़ीद पढ़ेंगे कि लिमिट होती क्या है, इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह इसको हम लेके चलते हैं आगे, इसको बेसिकली इसको हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं इसको, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने बनाया है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट डज अ फंक्शन do the variable approaches a given value ठीक है। व्हाट डज अ फंक्शन डू द वेरिएबल अप्रोचेज टू अ फंक्शन, यानी कि कोई भी फंक्शन किस तरह किसी भी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जब मिसाल के तौर पे मेरे पास है कोई फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर है, ठीक है, तो
ये एक फंक्शन है, हम इसमें कि इनपुट में कोई भी ऐसी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई आउटपुट ज़रूर आएगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ एफ ऑफ, यहाँ पे फंक्शन की 2 पे वैल्यू क्या है, हम बोलते हैं कि 2 का स्क्वायर ले तो वो मेरे पास आ जाएगी 4 वैल्यू। लेकिन लिमिट हमको बोल रहा है कि एग्जैक्ट जो सा 4 आंसर लिमिट में अप्रोचेज, यहाँ पे फंक्शन व्हाट डज द फंक्शन हु द वेरिएबल अप्रोचेज आ गिवन वैल्यू। अप्रोच, अब अप्रोच का क्या मतलब है, अप्रोच का मतलब कोई भी एक जो सी वैल्यू है ना वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, ठीक है। यानी कि एग्जैक्ट मिसाल के तौर पे यहाँ पे वो कह रहा है एक्स है ना, एक्स टेंस टू 2, तो ये जो सा एक्स टेंस टू 2 है ना, इसका मतलब है जो सा ये एक्स नॉट इक्वल टू 2 नहीं है। यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, या 2 से ज़्यादा हो सकती है या 2 से कम हो सकती है। जैसे हम इसको रियल लाइन में मैं शो करता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे है ये 0 पॉइंट है, ये कोई 0 नंबर है, यहाँ पे -2 कर ले, यहाँ पे 2 कर ले, यहाँ पे -4 कर ले, यहाँ पे +4 कर ले। तो ये क्या होगा, यहाँ से कुछ यहाँ से वैल्यू लेते हैं, कुछ यहाँ से वैल्यू, यानी कि 2 से कम भी या 2 से ज़्यादा, एग्जैक्ट 2 नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ कर लें मेरे पास कोई, मैं इस यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी इस फंक्शन में कुछ वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं उसका आंसर क्या आ रहा है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि 4 से लेकर 2 तक कोई भी वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं उनका आंसर क्या आ रहा है। तो फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे है मेरे पास है कोई एक्स है और ये एफ ऑफ एक्स है। मैं यहाँ पे पहले 0 से लेकर 2 तक हम चलते हैं, 0 से लेकर 2 तक। फ़र्ज़ कर ले मैं अब ले लेते हैं नंबर 1.5 से लेकर चलते हैं। 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 कर ले, 1.99 कर ले, 1.999 कर ले, 1.9999, ये इसमें पुट करें। हाँ, फंक्शन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर में पुट करते हैं सारी की वैल्यू। 1.5 करेंगे पुट तो मेरे पास आंसर आएगा 2.25 आएगा। 1.6 पुट करें 2.56 आएगा। 1.7 पुट करें 2.89 आ रहा है। 1.8 पुट करेंगे 3.24, ये 3.61, ये आ रहा है 3.9601, जो भी है यहाँ पे 3.996, ये आएगा 3.9996। अब यहाँ पे देखें हम जितना भी यहाँ 1.5 से ले के आगे चलते चलते जितना भी हम 2 के करीब पहुँच रहे हैं, तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास 4 के करीब करीब आंसर आ रहा है, ठीक है। यानी कि 1.999999, अब जितना उसके करीब इसके 4 और 1.999 है, इसके दरमियान में बेशुमार नंबर है, ठीक है। तो हम उन नंबर्स को जितना भी आप पुट करेंगे हम 4 के करीब से करीब तक होते चले जाएंगे। तो क्या आंसर हमारा फिर बनेगा, अप्रॉक्सीमेटली 4 आंसर बनेगा। अगर हम इस रियल लाइन को अगर इस तरफ से चले 4.2 से लेकर 4 तक है, हम 4 से 2 तक चलते हैं, तो फिर मेरे पास क्या आंसर बनेगा, ये देखें एक्स है, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। तो अगर मैं 2.3 पहले पुट कर लेता हूँ, फिर 2.2 पुट करते हैं, फिर 2.1 पुट करते हैं, फिर 2.01 पुट करते हैं, फिर 2.001 पुट कर लें, फिर 2.0001 पुट करके देखें कि क्या आंसर बनता है। यहाँ पे इसका स्क्वायर लें तो मेरे पास आएगा 5.29 आएगा। इसका क्या आएगा, 2.2 पुट करें तो मेरे पास आएगा 4.84 आ जाएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा 64 आएगा, या शायद 4.41 आएगा। यहाँ पे 4.04 आएगा, यहाँ पे 4.004 आएगा, यहाँ पे 4.0004 आएगा। यानी कि अब यहाँ पे देखें हम जैसे भी इसकी वैल्यू 4 से डिक्रीज़ कर रहे हैं 2 की तरफ लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास जो सा आंसर है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो वो क्या आएगा, ये 4.004, इसमें बेशुमार नंबर है, तो वो भी एग्जैक्ट मेरे पास क्या आंसर लेके आएगा, तो 4, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्स अप्रोचेज टू 2, एक्स अप्रोचेज टू 2 का मतलब ये एग्जैक्ट जो सी वैल्यू होती है ना वो नहीं होती, या से 2 से कम है या 2 से ज़्यादा है। तो हम
ये फंक्शन में अगर तो कोई मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ फंक्शन ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें हम डायरेक्ट लिमिट में पुट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ सवाल जो है, सवाल क्या पैदा हो रहा है हमारे पास। सवाल ये है कि हम डायरेक्ट टू पुट कर सकते थे, ठीक है, हम डायरेक्ट टू पुट कर सकते थे और ये फोर के इक्वल लिख सकते थे। तो हमने सारा काम कर इस सारा काम करने का मतलब क्या है हमारे पास, तो मतलब तो बनता ही है ना, हमारे पास कोई ना कोई तो लॉजिक होगी यहाँ पे। तो क्योंकि हम हमेशा इसी तरह के हमको हमेशा इसी तरह के सवाल नहीं मिलेंगे, कोई हमको डिफरेंट सवाल भी मिलेंगे जिसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो हमारे पास फंक्शन अनडिफाइन भी आ सकता है। तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमेशा तो अब हम देखें इनपुट, जैसे ही हम इसके इनपुट में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास कोई ना कोई आउटपुट आ जाती है, ठीक है। तो हम कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जिसमें आउटपुट जो है हमारे पास फंक्शन अनडिफाइन आएंगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम के डोमेन और रेंज की क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो मैं उसमें से एक एग्जांपल उठा के करता हूँ। ये देखें, जैसे हमारे पास कोई डोमेन और रेंज का क्वेश्चन था 1 से x-1 था, ठीक है। तो देखना है कि इस पे हम वो कोई क्वेश्चन वो बोल रहा है कि इस पे x=1 पे आप हमें वैल्यू बताएं क्या होगी इसकी, ठीक है। तो हम अगर इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करते 1 - 1 हो जाएगा 1/0, तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह के फंक्शन है कि इसके माहिदा हम इस तरह के फंक्शन का हमको बिहेवियर नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो लेकिन लिमिट है ना जो सी हमारे पास हम लोगों ने क्या बनता है कि अगर हम इसकी लिमिट निकालना चाहते तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि इसकी लिमिट जब एक्स की तरफ, अब ये अनडिफाइंड नंबर है, ठीक है। अब हम लिमिट के तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे वो कह रहा है कि हम 1x-1 है तो x=1 है, इस पे वैल्यू फाइंड करें। अब कहेंगे x अप्रोचेज टू 1 अगर हमारे पास होगा तो हम क्या करें, जो से x है ना 1 की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है 1 की। तो इस वक्त फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, मिसाल के तौर पर फंक्शन है ये आप उन्होंने हमको दे दिया f(x)। अब यहाँ पे इसके या तो कम वैल्यू भी हो सकती है या फिर इसकी ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती है ये फंक्शन। अभी एक आध एग्जांपल हो लेते हैं। अगर हमारे पास आ जाए x-1 आ जाए या स्क्वायर रूट x-1 आ जाए, इसी तरह का क्वेश्चन है ये भी। तो अगर वो हमको बोल रहा है कि x=1 पे x=1 पे इसकी वैल्यू चेक करें, तो हम अगर फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर ले 1-1/1 तो ये मेरे पास 0/0 आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट हमको क्या कहती है, अगर एक्स जोन है ना एक्स 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो तब इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तब इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, हमने इस पे चेक करना है लिमिट के फंक्शन पे। वो कह रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1, यानी कि एक्स 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब हमने ये चेक करना है। तो देखें रियल लाइन में मैं क्या कह रहा है, ये मेरे पास है 1 है, ठीक है। तो ये -1 यहाँ पे -2 कर लें, यहाँ पे 2 कर, यहाँ से भी कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ से भी कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो देखना ये है कि हमारे पास लिमिट जब एक्स जो सा वेरिएबल है जो सा वो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है किसी भी फंक्शन की तरफ, किसी भी वेरिएबल की किसी वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी उधर। तो यहाँ पे देखें मैं उसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ। ये एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। मैं इस फंक्शन में ना सबसे पहले तो 1 से कम 1 से कम 1 से कम यहाँ पे 0 भी है, यहाँ पे चले 0 लिख लेते हैं। 1 से कम 0, 0 से लेके हम वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ 0.9, ये 1 से थोड़ी सी कम है, ठीक है, 0.9 ले लेते हैं। और यहाँ पे फिर 0.99 रख ले, 0.999 रख ले, यहाँ पे 1 रखते हैं, 1.001 रखते हैं। अब ये 1 से अबव वैल्यू लेते हैं, ठीक है, 1.01 रखते हैं या ये 1.1, बस इतनी वैल्यू रख के हम इसके आंसर चेक करते हैं। 0.9 इस फंक्शन में वैल्यू रखे तो हमारे पास आएगी वैल्यू 1.95 आ जाएगी। अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं 0.99 पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या